उड़ीसा में जो रेल दुर्घटना हुई है वो हमारे देश और हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा मेजर लॉस है। इससे ना सिर्फ हमारी संपत्ति का हानि हुआ है बल्कि इसमें जो हम लोगों ने अपने लोगों के जान गंवाई है वो बहुत ही दुखद है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि इंडिया में ट्रेन ऑफ ट्रैक हो जा रही हैं या उड़ीसा जैसे मेजर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ उड़ीसा के एग्जाम्पल से समझना चालू करें तो उड़ीसा में एक थ्री वे एक्सीडेंट हो गया जो कि ईस्टर्न स्टेट ऑफ उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जहां दो एक्सप्रेस पैसेंजर और एक फ्राइट ट्रेन का कोलाइजन हुआ है मालगाड़ी का। एक फ्राइट ट्रेन जिस ट्रैक पर थी, बाय द फेल्योर ऑफ सिग्नल उसी ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस पैसेंजर को भी दे दिया गया, जिससे कि उन दोनों में टकराव हुआ और कोरोमंडल का जो कोचेस था वो थर्ड ट्रैक तक फ्लिप्ड कर गया और जिससे पीछे से आ रही एक यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस का भी एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर थ्री वे एक्सीडेंट हो जाता है। अगर हम लोग देखें कि ऐसा ट्रेन एक्सीडेंट हो क्यों रहा है तो इसके कुछ प्रमुख कारण हैं कि हमारे ये जो ट्रैक है वो बहुत पुराने हो गए हैं और इल मेंटेन्ड है। कभी कभी जो कोच होते हैं उसमें भी कुछ फॉल्टी होते हैं जिस कारण से ड्राइविंग में बहुत दिक्कत होती है। 2019 और 20 के सरकारी रेलवे सुरक्षा रिपोर्ट ने पाया था कि 70% जो रेल दुर्घटनाएं होती हैं उसके लिए ट्रेन का पटरी से उतर जाना जिम्मेवार है और 14% आग लगने के कारण और 8% टक्कर के कारण। और कहीं कहीं पर बैड ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग भी एक मेजर फैक्टर है जिसके कारण ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है। अगर हम लोग उड़ीसा में अगर अपने लॉसेस को देखें तो मोर देन 300 पीपल इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और 800 से भी ज़्यादा लोग अभी इंजर्ड हैं, जो कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। ट्रेन का पटरी से उतर जाना रेलवे के लिए एक बगबियर की तरह हो रहा है। इंडिया का रेलवे नेटवर्क इतना बड़ा है कि ये वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रेल नेटवर्क है और ये टोटल 19 रेलवेज जोन्स में बटा हुआ है। अगर हम लोग इसके टोटल लेंथ की बात करें तो 1,02,831 किलोमीटर का पूरा रेलवे ट्रैक पूरे इंडिया में फैला हुआ है। लेकिन फिर भी इंडिया में कुछ डेडलिस्ट रेलवे एक्सीडेंट हुए हैं, जैसे 1981 में जब ट्रेन पटरी से उतर जाने के कारण बिहार में एक पूरे रिवर में ही पूरी ट्रेन चली गई थी। दूसरा फिर 2002 में हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का भी बहुत ही ख़राब एक्सीडेंट हो गया था। फिर 2016 में इंदौर पटना रेलवे डिज़ास्टर, ये भी बहुत ही एक दर्दनाक घटना हमारे देश के लिए रही थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ रेलवे को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। रेलवे ने भी बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, जैसे उसमें से कुछ मेजर स्टेप्स हैं जो रेलवे ने डेवलप किए हैं। एक त्रिनेत्रा और कवच सिस्टम। इसमें क्या होगा कि रेलवे जब एक ही ट्रैक पर आ रही है तो दूर से ही इन दोनों को GPS के थ्रू पता चला जाएगा और एंटी ब्रेक सिस्टम लग जाएगा, जिससे क्या होगा कि एक्सीडेंट होने से हम लोग बचेंगे। और ट्रेन ने मॉडिफाइड सेंटर बफर कपलर्स भी बना रहे हैं जिससे कि ट्रेन का एक्सीडेंट कम हो। इनको सस्पेंशन को भी इन्हांस्ड करना पड़ेगा और अच्छा डिज़ाइन और मैकेनिज़्म डेवलप करना चाहिए ताकि हमारा जो कोचेस होता है वो जो एक दूसरे के ऊपर फ्लिप्ड कर जाता है, चढ़ जाता है और ऐसे मेजर एक्सीडेंट और भी मेजर हो जाते हैं तो उनसे कुछ हद तक बचा जाए। और कहीं ना कहीं हमें फायर और स्मोक के लिए ऑटोमेटिक डिटेक्शन अलार्म सिस्टम भी इंस्टॉल करना चाहिए। अगर कुछ अपना सजेशन देना हो जो रेलवे कुछ कर सकते हैं जिससे ऐसे इंसिडेंट से हम लोग और भी बचे, तो रेलवे को हर ट्रैक पर एक एक्टिव अलार्म रनिंग पोजीशनिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड कर देना चाहिए, जिससे कि अगर किसी एक ट्रैक पर ट्रेन चल रही है तो हमें उसके नियर बाई के दूसरे ट्रेन को भी पता चलना चाहिए कि उस ट्रैक पर कौन सी ट्रेन है और हम लोग किस ट्रैक पर चल रहे हैं, जिससे हम लोग क्या होंगे कि एक्सीडेंट को और कम से कम कर सकते हैं। और जहाँ तक आपका भी कुछ सुझाव है जिससे ये एक्सीडेंट कम हो सके तो प्लीज़ उसे भी शेयर करें।